तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड को। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो एक सबसे पहले एक चीज़ ये समझिए कि जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है वो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं है। ये जितने भी अलजेब्रा के बेसिकली चैप्टर्स होते हैं उसमें कहीं पे भी इसकी ज़रूरत जो है वो हमें पड़ सकती है, ठीक है ना। और आगे किसी भी क्लास के लिए भी ये अभी बेसिकली 9th से आगे अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो 9th क्लास से ऊपर से किसी भी क्लास में ये ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है, किसी भी क्लास में, ठीक है ना। तो चलिए इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के जो प्रॉब्लम है वो आने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जो आपको मालूम होना चाहिए, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना, लॉन्ग डिवीज़न मेथड वो ये है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। बोले सर ये क्या बात करते हैं, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता। आता होगा, बट मैं जिस एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ उसमें जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जिसको ये तीन चीज़ें आती हैं, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे सीख सकते हैं। देखिए, अगर आप एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस टॉपिक्स के कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज होते हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि अगर आप उस टॉपिक को करना चाहते हैं तो आपको पहले से कुछ चीज़ें पहले से पता होना चाहिए जिस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। एक नया टॉपिक कुछ पहले के टॉपिक पे डिपेंड करते हैं, तो वो टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी लॉन्ग डिवीज़न मेथड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो डिपेंडेंसी देखने को मिलेगा वो तीन चीज़ें हैं। पहला है आपके पास एडिशन, दूसरा है आपके पास सब्ट्रैक्शन, और तीसरा है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सर ये क्या ये सिंपल वाले हैं वही नॉर्मल वाले हैं? तो मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, तो है तो वो सिंपल वाले, बट वही चीज़ है आपने पहले भी पढ़ रहे हैं, किसका, वेरिएबल्स वाले का, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल। क्योंकि जब हम एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उस पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल्स दिखेंगे भाई, है ना, एक्स दिखेंगे, वाई दिखेंगे, समथिंग एल्स भी दिख सकता है आपको। तो वही चीज़ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आएगा वेरिएबल्स वाले तो हो जाएगी दिक्कत। तो चलो और फटाफट हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो आप इन दोनों को एक साथ सीखेंगे, ठीक है। और इन दोनों में क्या खास बात होता है, ओनली लाइक टर्म्स आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो आपको सबसे पहले लाइक टर्म आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा। तो सर लाइक टर्म्स क्या होंगे? तो लाइक टर्म्स वो होंगे जिनके वेरिएबल के पावर्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 2x की पावर 3 है और 5x की पावर 2 है, तो आपने यहाँ पे वेरिएबल का पावर देखा 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखा आपने 2 है, तो इनको मैं लाइक टर्म्स नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट, अगर ये 2x की पावर 3 होता और ये भी आपके पास 5x की पावर 3 होता, तो क्योंकि वेरिएबल की पावर आपके पास सेम सेम है तो मैं इसको लाइक टर्म्स कह दूंगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये जो नंबर हैं वो कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे, इनको हम कोफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कभी भी डिसाइड नहीं करते कि ये लाइक टर्म्स होंगे या फिर नहीं होंगे। डिसाइड सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइड करता है कि लाइक टर्म्स होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आइए मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें और। अब लाइक टर्म्स कौन से होंगे तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो ये चीज तो आपको यार देखो पहले से ही मालूम होंगे, है। लाइक अगर मेरे पास 2x का क्यूब था और माइनस का 5x की पावर क्यूब था, तो आप लाइक टर्म्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जैसे कि ये वाली चीजें है ना, मतलब जो वेरिएबल वाले लाइक टर्म्स है इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप समझिए कि सिर्फ आपको नंबर्स को प्लस माइनस करना है, और ये तो आपको मालूम है 2 - 5 क्या होगा, माइनस का 3, ठीक है। और ये हो जाएगा x की पावर 3। x की पावर 3 जो लाइक टर्म्स होते हैं, जो सेम सेम होते हैं, वो एज इट इज उतर कर आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिंपली, यस, इसको हम बोलते हैं क्या,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ प्लस माइनस कहीं भी आगे पीछे हो जाएगा भाई, जैसे कि -5x² प्लस 4x² माइनस 7x², इस टाइप से आपके पास 2 से ज़्यादा भी टर्म्स एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखें तो सबके वेरिएबल की पावर सेम सेम है, तो मैं बोलूँगा ये क्या है आपके पास लाइक टर्म्स हैं, तो इनको आपको क्या करना है प्लस माइनस, तो इसको करेंगे तो -1 मिलेगा, इससे इसको कर देंगे तो आ जाएगा -8 मिल जाएगा, -8x² जो सेम होता है वो सेम आकर आ जाता है। ये आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो कुछ नहीं, हो गया खत्म बात। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही सीखना था, ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को अच्छे तरीके से बच्चे नहीं किए हुए रहते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई लाइक टर्म्स होना जरूरी है, लाइक टर्म्स हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक टर्म्स ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर लेता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे 5x² मल्टीप्लाई -3x⁵। यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि ये लाइक टर्म्स नहीं है और ये आपस में मल्टीप्लाई में है और माइनस का भी साइन है, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अब सर होंगे तो आंसर में क्या लिखा जाएगा, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जो नंबर होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा कितना आ जाएगा आपके पास -15, क्योंकि माइनस का साइन भी है। ध्यान रहे यहाँ पे बड़े वाले या छोटे वाले का साइन के हिसाब से हम नेगेटिव साइन जो है आंसर में नहीं लगाते हैं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता कि बड़े डिजिट्स के पहले जो साइन है वो आंसर में लिखा जाएगा, बट यहाँ नहीं होता। यहाँ क्या होता है, सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस के साइन होंगे तो आपस में कट जाएंगे, एक सिंगल माइनस साइन होगा तो आ जाएगा। सिंपली बोले तो ऑड नंबर ऑफ साइंस होंगे नेगेटिव वाले तो कट जाएंगे और एक बचेगा लास्ट में, दो 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 एक एक करके कट जाएंगे, तो आंसर में एक माइनस का साइन जरूर आएगा। लेकिन इवन में होंगे तो सारे ही कट जाएंगे, तो आंसर में माइनस का साइन नहीं लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता -5x² फिर -3x⁵, तो यहाँ पे 2 माइनस का साइन है, माइनस का साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई ना बात। अभी दोनों को सिर्फ नंबर की बात बताया हूँ, आगे समझिएगा। जिन बच्चों को आता होगा ना मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनको लगेगा सर क्या बता रहे हो बच्चों की तरह। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, बेसिक चीज़ें उनके क्लियर नहीं होते हैं और डायरेक्टली जब वो टॉपिक पे जाते हैं तो माँ कसम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको, बहुत ज़्यादा। इस दर्द को मैं फील कर सकता हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चों को ऐसे हालात में देखता हूँ ना कि उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहे होते, ये वेरिएबल वाले, सिंपल वाले, पॉलिनोमियल वाले बड़ा दुख होता है मेरे को। तो ये बेसिक चीज़ों पे आप लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े टॉपिक कुछ नहीं है यार, वो बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे जब आप इन चीज़ों पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेंगे। आइए, अच्छा यहाँ पे आपने ये सीख लिया कि भाई नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस के साथ में आपको समझा दिया। अब आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पे देखें बेस और यहाँ पे देखें बेस, दोनों का एक्स एक्स है। अच्छा जब बेस सेम होते हैं ना और वो मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे कि ए है और ए है और वो मल्टीप्लाई में है, तो पावर कुछ भी हो, बेस को ऐसे ही रख के हम पावर को ऐड कर देते हैं। ये आपने एक्सपोनेंट के लॉज में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, छोटे क्लासों में 6th 7th में भी ये चीज़ें आप लोगों के लिए आ जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पे भी वही चीज़ को नोटिस किया, बेस सेम है तो ऐसे ही छोड़ देंगे और पावर को ऐड कर देंगे, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, खत्म बात, ठीक है। आइए 5 दिया 15 हो ही गया, एक्स एक्स यही हो गया, यहाँ पे भी एक्स की पावर 7 ही होने वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगले की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला x² मल्टीप्लाई -5x⁵ है, तो यहाँ पे आपने देखा इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, और जब पावर में कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता, सॉरी वेरिएबल के ये जो x² है उसका कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो उस केस में वहाँ पे 1 होता है। तो सबसे पहला काम आप नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा -5। फिर आ गया x², यहाँ पे भी x² है, तो क्या हो जाएगा x⁴। पावर आपने जोड़ देना है और कुछ नहीं, ठीक है, ओ गॉट इट। चलिए मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। और भी चीज़ें जो हम बेसिकली प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं वो है आपके पास, मान लीजिए -5 को मल्टीप्लाई करना है -5x⁴ से, समझिएगा चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है भाई, x की पावर कुछ नहीं होता तो 0 होता है, ध्यान रखना, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस का 5 ही बचा रहेगा,
तो यहाँ पे हमें x की पावर इंटू में 0 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जस्ट आपको समझना है कि नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आएगा, क्योंकि 2 माइनस है तो आपस में कट जाएंगे। अच्छा, x की पावर 0 और x की पावर 3 जब दोनों को जोड़ देंगे तो x की पावर 3 ही आएगा। तो सर ये x की पावर 0 से क्या 0 नहीं बनेगा? नहीं भैया, देखो ना, पावर में 0 और 3 को ऐड ही तो करना है, तो 3 आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर नहीं भी लिखते हैं तो समझना ही नहीं है कि है, बस एक सीधा डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं एक और। x को मल्टीप्लाई करना है x से। यहाँ आपने देखा कुछ नहीं, कोफिशिएंट में 1 है, यहाँ देखा आपने कुछ नहीं, कोफिशिएंट में 1 है, पावर में भी कुछ नहीं है तो आपके पास 1 है, ध्यान से। ठीक है, तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और x से x को करेंगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा जब बेस सेम होते हैं। ठीक है, वहीं अगर प्लस करते हैं तो x और x कोफिशिएंट 1 1 1 2 हो गया, और x वजह से सिंपली आ जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना है कि किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को हम अंजाम देते हैं। अब हमारे पास बात आती है किसकी? बताओ भाई किसकी? यस, लॉन्ग डिवीजन सीखने की। तो लॉन्ग डिवीजन सीखने के कुछ स्टेप्स हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा, मज़ा सा आ जाएगा, फील आ जाएगा। ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से। ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास जो px है, px वो होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं, वो है आपके पास x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है, और दूसरा एक है gx, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसको हम सिंपली मान लेते हैं फिलहाल के लिए x प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, इस x प्लस 1 से इस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है। गॉट इट? चलिए, तो डिवाइड करते हैं तो आपको पता ही है, अगर हम ऐसा कुछ कर दे भाई, मान लेते हैं कि 2 से डिवाइड करना है 5 को, तो ऐसे तो डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, एक रिमाइंडर बच गया, ऐसे कुछ करते थे। यहाँ पे भी वही है, ये gx है जिससे हमें डिवाइड करना है, तो आ जाएगा x प्लस 1 बाहर आ जाएगा, और ये जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा लिखा जाएगा x की स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। अगर आपने ये सिंपल वाला समझ गए तो आपको कॉम्प्लिकेटेड वाले समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आइए एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें हम आपको जो है वो क्लियर करवा देंगे। सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से समझना है। सबसे पहला स्टेप होता है, जो भी यहाँ पे हो उसको आप ले लीजिए, और उसमें आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये जो फर्स्ट वाला मेंबर है वो आपको निकल कर मिल जाए, और कुछ नहीं। सिंपल आपको इतना समझना है। जिसने ये चीज़ करना सीख गया बस काम हो जाएगा। अभी तो हमने आपको मल्टीप्लाई सिखाया, अब आप मुझे खुद बताइएगा कि यहाँ पे x है और x के पहले कुछ कोफिशिएंट में नहीं होगा, तो आपको बता दिया कि 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट में हमें कितना चाहिए, 1। तो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नंबर भी कितना लेना पड़ेगा मेरे को, 1। तो 1 × 1 1, और कहीं पे भी 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोफिशिएंट में ना ही वेरिएबल के पावर में। ठीक है, आइए तो अब बात आती है x की, नंबर तो आ गया, लेकिन x स्क्वायर कैसे आएगा मेरे पास, जब मैं यहाँ पे x की पावर 1 लूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो x की पावर 1, x की पावर 1, बेस सेम है तो पावर हो जाएगा ऐड, तो x की पावर हो जाएगी 2। तो हमें क्या लेना है, x लेना है, मतलब 1x लेना है, या फिर 1x की पावर 1 लेना है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ओवरऑल क्या बच गया, वो x ही बच गया। ठीक है, चलिए, तो आपने x लिया, तब आपको क्या मिल गया, x की पावर 2 मिल गया, x की पावर 2 मिल गया। ठीक है, दूसरा स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, पहले को उठाया, किसी चीज से मल्टीप्लाई करा, उससे मल्टीप्लाई करना है जिससे ये फर्स्ट वाला मेंबर आपको देखने को मिल जाए जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में कहता है ये जो gx था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, पहले को छोड़कर बाकी जितने भी हो, जैसे अभी मैंने +1 लिखा तो मैं एक ही टर्म दिया है, उसके आगे 2 3 कितने भी मिल सकते हैं आपको, है ना। अभी 12th क्लास में 4 4 5 5 टर्म से हम डिवाइड करते हैं, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी छोटी सी चीज़ हो, बड़ी छोटी सी चीज़ हो जाती है वो हमारे लिए। वहाँ पे कोई प्रॉपर टॉपिक भी नहीं है उसके बेस्ड पे, बस एक प्रॉपर कोई चैप्टर भी नहीं है, कोई टॉपिक भी नहीं है, लेकिन कहीं पे वो यूज हो जा रहा है डिवीजन वाला। तो आप चीज़ों को समझिए कि अगर ये नहीं आएगा तो आपको आगे जाकर फंस जाएंगे भाई, तो बड़े प्यार से भी समझ लेना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे +1 है मेरे पास। ठीक है, अब ये जो +1 होता है, जितने भी टर्म्स होंगे, फिलहाल हमारे पास एक ही है, तो इस एक से हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसको जो हमने लिया हुआ होता है।
हमने कौन सा लिया है, x लिया है, ठीक है इतनी बात। तो 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन के साथ देखना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का x मिलेगा। तो प्लस का x इधर कहीं पे लिखना होता है, कहाँ पे लिखोगे आप, जहाँ पे उसी का वेरिएबल वाला काम होगा, वेरिएबल वाले टर्म होंगे। x की पावर 1 है तो इसी के नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास x की पावर 1 है, तो प्लस का x आया तो प्लस का x यहाँ लिख देंगे। इस तरह से थोड़ा सा गैप देकर आप यहाँ पे जल्दी से लाइन खींच लीजिएगा। अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्लियर हुआ, साथ साथ में अगर जिसको प्रॉब्लम होती है तो स्टेप को भी भाई लिख लें, झंझट खत्म, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की बात करेंगे, तो आपको ऊपर वाले को ढक लेना है और नीचे वाले का साइन चेंज कर देना है। जैसे कुछ नहीं था तो प्लस ही होता है बेसिकली, तो उसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो माइनस का। और ये भी प्लस का था तो इसका भी साइन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का। अब आपको कभी सोचना ही नहीं था कि एक्स स्क्वायर प्लस का था या है, इसके बारे में सोचना ही नहीं था कि अब सोचना ही नहीं है कि प्लस का था और है भी नहीं, जो साइन हमने चेंज कर दिया बस आपको उसी के साथ जीना है भाई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो वो तो प्लस का था और है भी, और लेकिन इसकी बात करूंगा तो अब ये माइनस का बन चुका है, तो अब ये प्लस का ये माइनस का सेम सेम कट जाएंगे। ये हमेशा होगा, फर्स्ट वाले मेंबर को हम हमेशा एक्चुअल में कैंसिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, अब जैसे कि ये 3x है, लेकिन ये क्या है हमारे पास, प्लस एक्स ना माइनस एक्स, यही तो बताया। अब हम विदा ले चुके हैं उसके पॉजिटिव वाले साइन से, किसके साथ आ चुके हैं, माइनस एक्स के साथ आ चुके हैं साइन चेंज करने के बाद। अच्छा, साइन आप उसी को चेंज करेंगे जो आप यहाँ पे लिखेंगे, इधर पहले जो लिखा है उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इनको तो सॉल्व करना भैया आसान है ना, कि प्लस का 3x और माइनस का x कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं नंबर तो 1, 3 से में 1 जाएगा 2, लाइक टर्म से तो प्लस माइनस हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पावर 2 होता, यहाँ पावर 1 तो प्लस माइनस होता ही नहीं, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो मेरे पास यहाँ बच गया 2x, और ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 मैं एज इट इज उतार दूंगा। यहाँ तक हो गया तो आप समझ लीजिए कि डिवीजन सीख गए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप डिवीजन ऑलमोस्ट सीख गए, 90% सीख गए। जो 10% की कसर है वो भी हम आपको सिखा देंगे। ओके, अगला काम क्या है समझिएगा, फिर से हम एक नया डिवीजन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फिर से, बिल्कुल फिर से हम नया एक डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग से एंड तक जो अभी तक हमने जितने स्टेप्स फॉलो करे, सारे स्टेप्स में फिर से फॉलो करने हैं इसको करने के लिए। अब फिर से वही वाली कहानी, यहाँ से जो शुरू किया था, x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ये जो फर्स्ट फैमिली का मेंबर है, ये जो फर्स्ट मेंबर है वो आ जाए। तो देखिए हम x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x मिल जाए। तो 2 की तो कमी थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है, प्लस का 2 लिया आपने तो प्लस का 2 लिखना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2x आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। एक बार आप सीख जाएंगे ना तो माँ कसम इसको समझाने में मुझे 15 मिनट लग रहे हैं, मान लो 15 मिनट लग रहे हैं, तो आप उसको 15 सेकेंड में कर देंगे, आप उसे 15 सेकेंड में कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 से जब हम अब 1 से अब इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पुराने वाले डिवीजन का, अब हम एक नया डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने नया डिवीजन में क्या लिया है, 2 लिया। तो 1 से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो +2 कहाँ आएगा, यहाँ पे। इसको आप फिर से एक लाइन खींच देंगे थोड़ा सा गैप देकर, क्यों, क्योंकि साइन चेंज करके वहाँ पे लिखते हैं। अब ये तो प्लस का था, लेकिन ये नहीं भैया, इसका नीचे वाले का साइन चेंज करके माइनस का बना देंगे और इसका भी साइन चेंज करके हम माइनस का बना देंगे। समझ में आई ना बात। अब ये वाला तो प्लस का था, लेकिन इसको हमने बना दिया माइनस का, और सेम सेम है तो काट दिया। ये प्लस का, इसको हमने बना दिया माइनस का, सेम सेम था तो हमने काट दिया, और बच गया मेरे पास यहाँ पे 0, और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा, 0। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं। और ये आपका डिवीजन हो चुका है, इसको हम कोशेंट के नाम से जानते हैं QX, और ये आपका रिमाइंडर होता है RX, जो कि फिलहाल सिंपली R है, RX नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, x+1 जो कि GX है, और ये जो चीज़ था उसे हम क्या कहते हैं, PX कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड करते हैं, ये होता है डिवाइजर जिससे आप डिवाइड करते हैं, ये होता है क्वोशंट जो आपको रिजल्ट मिलता है, और ये होता है रिमाइंडर जो आपको बचता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। और अब जितने ज़्यादा कोई, अब देखो स्टेप्स यही हैं, क्वेश्चंस ये ऐसे ही आएंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आओ यार फटाफट हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उससे पहले कैमरे की बैटरी चेंज कर दे भैया, ब्लिंक कर रहा है कभी भी।
मर जाए। तो हम दूसरे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए माइनस का साइन का चेंज करते हैं, एक्स की स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2 ले ली, ठीक है। अब देखिएगा माइनस वाले में जनरली स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है, बट आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बेसिक रूल्स को आप फॉलो करते हुए चलिए, आप लोगों का काम बनता चला जाएगा। जैसे कि फिर से वही वाले स्टेप्स, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की स्क्वायर हो जाएगा, तो x में हम अगर x मल्टीप्लाई कर दे तो x की स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर इसके साथ वाला नंबर है माइनस का 1, माइनस 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है उससे जो हमने लिया है, तो x लिया है, तो अगर हमने माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया, यही चीज़ें गलती करते हैं बच्चे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 1x या फिर सिंपली माइनस का x लिख सकते हैं। अब x वाली टर्म यहाँ पे लिखी जाएगी तो माइनस का x हो गया। अब अगला काम क्या होता है, दूसरा, ये पहला स्टेप हुआ है ना, दूसरा स्टेप क्या, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप देखिए साइन चेंज करना है, काट देना है, उड़ा दिया, ये माइनस का है और ये वाला प्लस का बन चुका है, तो माइनस का 3x, अगर प्रॉब्लम हो तो साइड में लिखिए, और प्लस का x हो गया तो माइनस का 2x बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा और ये माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अब फिर से एक नया डिवीजन स्टार्ट होगा। मैं एक तरीके से 3 स्टेप को फॉलो कर दिया, पहला क्या लेके मल्टीप्लाई करने वाला जाएगा, दूसरा आपको इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है और तीसरा काट करके प्लस माइनस कर देना, साइन चेंज करके। अब फिर से वही वाले एक नया डिवीजन स्टार्ट करना है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x आ जाएगा, तो अगर आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ से माइनस 1 से जो आपने लिया है, ये लिया है, पहले वाले को भूल जाइए, उसके बाद तो आप इतने को भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे डिवीजन स्टार्ट है, तो माइनस 1 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट करिए प्लस का 2 दे जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस का 2 लिखेंगे, उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का सेम सेम कट जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का, तो ये माइनस का 4 बना लेगा, देखिए माइनस का 2 और ये वाला हमने जो साइन चेंज किया वो लेना है, तो बन जाएगा माइनस का 4, रिमाइंडर बच गया माइनस का 4। आइए और क्वेश्चन, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, उतने ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। आइए अब लेते हैं हम x प्लस का 2, ठीक है, और इससे हम कर देते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं, इस टाइप का, ये रहा। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 हो जाएगा, तो x में अगर मैं x की स्क्वायर ले लूँ, देख लीजिए x में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 3 हो जाएगा, तो x स्क्वायर लेना पड़ेगा, 1 1 1 तो वैसे रहने वाले हैं, तो x की स्क्वायर पावर ही बढ़ाना था, तो पावर कैसे बढ़ेंगे, जब x की पावर हम 2 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x की पावर 3। दूसरी चीज़, अब इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है दूसरे स्टेप में, कितना आ जाएगा 2x की स्क्वायर, और वो चीज़ हम इसके नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स वाले के नीचे, स्क्वायर स्क्वायर के नीचे, इसके नीचे या फिर इसके नीचे मत लिख दीजिएगा, डंडा खींचिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का माइनस का, अब ये क्या हो गया माइनस का, और ये क्या प्लस का, सेम सेम उड़ा दीजिए, ये माइनस का और ये क्या हो गया माइनस का, साइन चेंज किया हुआ लेना है, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 6 और एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेंगे क्योंकि ये हमेशा लाइक टर्म्स होने वाले हैं, लाइक टर्म्स के नीचे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट, एक्स में क्या अब फिर से नया डिवीजन स्टार्ट, ये पहला बार कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद फिर से समझिएगा आपके पास एक नया डिवीजन है और कुछ नहीं, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x की स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको माइनस का 6x लेना पड़ेगा, देख लीजिए x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 6x की स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लाना है तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा, 6 लाना है तो 6 तो लेना पड़ेगा, x की स्क्वायर लाना है, x की पावर 1 है तो x की पावर 2 करने के लिए x की पावर एक और लेना पड़ेगा, तो माइनस का 6x लिया तो आपका काम बन जाएगा, तो माइनस का 6x की स्क्वायर आ गया। मैं करूँगा आपको आसान लगेगा, जब आप खुद करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी, फिर आपको वीडियो देखना खुद करना, वीडियो देखना खुद करना, वीडियो करना देखना, तो आपको प्रैक्टिस देखिए करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करें, ठीक है ना। चलिए तो ये आ जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने अभी लिया माइनस का 6, तो 2 से इसको करेंगे तो माइनस का 12x आएगा, साइन के साथ ध्यान रहे, और 12x तो x वाली टर्म्स के नीचे लिखना है लाइक टर्म्स, और साइन चेंज करके उड़ा देना है, ये वाला माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का तो ये भी प्लस का बनेगा, पहला हमेशा कटेगा, टेंशन लेना नहीं है, ये प्लस का और इसको भी हमने बना दिया प्लस का, तो 12 और 3 15, 15x। यहाँ बच्चे कई बोलते हैं सर माइनस का साइन था तो माइनस का आएगा बड़ी डिजिट वाला, नहीं, हमने साइन चेंज किया, प्लस का बन चुका तो प्लस का आएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1। नेक्स्ट है, हम फिर से, अब ये देखिए ये तो 2 हो गया, अब और भी आगे हमें करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे भी x है, आपको डिवीजन तब तक करते जाना है जब तक x की पावर यहाँ कम ना हो जाए,
यहाँ x है तो यहाँ पे x की पावर 0, मतलब कॉन्स्टेंट नंबर बचना चाहिए। यहाँ अगर x की स्क्वायर हो तो यहाँ तो x बचेगा x की पावर 1, तो छोड़ देना डिवीजन। बट अभी ये सेम पावर है तो हो जाएगा। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15x आ जाएगा 15x, तो प्लस का आपको 15 लेने की जरूरत पड़ेगी, प्लस का 15 लेने की जरूरत पड़ेगी, तो प्लस का आपको 15x देखने को मिल जाएगा। फिर 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, वो नंबर के नीचे लिखा जाएगा। साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये भी माइनस, ये उड़ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 31 हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से। अब क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट बच गया, तो x से यहाँ पे पावर क्या, x की पावर 0 है एक तरीके से, तो है ही नहीं, पावर कम हो गया तो हम आगे और करेंगे ही नहीं डिवीजन। ठीक है, आइए थोड़ा सा और लेकर जाते हैं हम आपको एक मस्त तरीके से। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है, और यहाँ पे एक्स की पावर 4x की पावर 4 है, माइनस 2x की पावर स्क्वायर है, और प्लस का 2 है। देखिए इसमें इसको करने के बाद आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक्स की देखो, अब एक्स स्क्वायर में बिल्कुल समझ कर करना है। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x की पावर 4 आ जाए, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, एक तो 4 लेना पड़ेगा ताकि 4 आ जाए मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई 4 4 आएगा। दूसरी चीज़ x की पावर 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो x की पावर हम 2 ले लेंगे, तो आपने लिया 4x की पावर 2, तो ये बन जाएगा 4x की पावर 4। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x के स्क्वायर, 4 दिया 12x के स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा। देखिए ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 3 था और प्लस का 4 था, प्लस का 12 आएगा। साइन चेंज करने के बाद ये माइनस का होगा और ये भी आपके पास माइनस का होगा। चलिए अगला काम है, इसको उड़ा दीजिए पहला। अब दूसरे को देखिए, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो 2 और 12 माइनस का 14 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज रखिए, प्लस का 2, पावर अभी भी सेम है तो अभी और भी डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक्स की स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14 ले लेंगे तो एक्स की स्क्वायर वैसे आ जाएगा। देखिए मैं समझाता हूँ, एक्स की स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 14 एक्स की स्क्वायर आ जाए, तो वही हुआ था, सिर्फ माइनस 14 की कमी, बाकी सब तो पहले से पड़ा है, तो माइनस का 14 हम ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14 एक्स की स्क्वायर। फिर 3 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42, जो कि कौन सा नंबर के साथ लिखा जाएगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का, और ये वाला कैंसिल होगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये 44 बना लेगा, खत्म बात। ठीक है, अब एक और बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें जैसे लिया कि मैंने x माइनस का 3, और अगले वाले में हमने लिया है x की पावर में 4 माइनस x की पावर में 2 और प्लस का 3x माइनस का 1। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। शायद आपको देखने में प्रॉब्लम है क्या, ये दिख रही है। ठीक, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं फिलहाल। चलिए यहाँ पे x है, x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 हो जाएगी, तो हमें मल्टीप्लाई करना है x की पावर 3, तो ये बन जाएगा x की पावर 4। आ रही है बात समझ में। ठीक है, चलिए अब इसके साथ वाले से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है x की पावर 3, x की पावर 3 से, तो माइनस 3x की पावर 3 हो जाएगा। आप देखेंगे ऐसा कोई टर्म यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। देखिए क्या क्यूब वाले टर्म्स दिख रहे हैं, वेरिएबल 3, वेरिएबल के पावर 3 वाले कहीं नहीं दिख रहे, तो आप इधर कहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे मैं आपको समझाता हूँ। आप बिल्कुल साइड में लिखेंगे माइनस 3x की पावर 3, इन सब से बिल्कुल साइड में, क्योंकि पावर मिल ही नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पे लाइन खींचिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसल, जिसका ज़्यादा पावर उसको आप पहले लिखेंगे, तो ये साइन चेंज कर दिया तो प्लस का हो गया, तो प्लस का यहाँ पे पहले लिखा जाएगा। फिर बाकी सारे को आप एज इट इज उतारेंगे। यही एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चलिए अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब मैं अगर फास्ट भी करूँ तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, अगर मैं थोड़ा फास्ट कर दूँ तो देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं। अगर मैं फास्ट करता हूँ तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का 3 आ जाएगा भाई, तो x में अगर मैं 3x की स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो 3x का क्यूब आ जाएगा, है ना। फिर माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x की स्क्वायर आएगा, जो कि इसके नीचे लिखा जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, इसको सॉल्व कर देंगे तो 8x की स्क्वायर आ जाएगा। बाकी को एज इट इज उतार लेना, देख लीजिए। ठीक है यहाँ तक। चलिए x में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 8x मल्टीप्लाई करें तो 8x की स्क्वायर आ जाएगी। माइनस 3 से इसको करेंगे तो माइनस का 24, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा x, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, इसको कर देंगे तो 27x आ जाएगा माइनस का 1। अब x में इसको करेंगे तो प्लस का 27 लेना पड़ेगा हमें, तब जाकर 27x आ जाएगा।
और जब हम -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 81 हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बन गया है माइनस का, ये बन गया प्लस का, ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस करके 80। लो भाई, तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, है ना। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दे देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो 7428525669, और जो अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है ना, उसके जो आंसर्स होंगे वो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, सही है या नहीं है वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको कुछ पर्सनल क्लास की ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लास, तो आप उसके लिए इसी व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट ये क्लासेस पेड रहेंगे क्योंकि वहाँ पे 1-on-1 क्लासेस आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। चलो फटाफट होमवर्क लिख लो भाई। होमवर्क के नाम पे आएगा एक्स की स्क्वायर -1 से आपको डिवाइड करना है एक्स की पावर 4 -3 एक्स की स्क्वायर प्लस में 2 को। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगर x + 1 से मैं डिवाइड करता हूँ 4x की क्यूब -4x की स्क्वायर -4x -4 को, तो कितना आएगा। 3 नंबर में अगर मैं 3x + 2 से डिवाइड कर देता हूँ 5x की स्क्वायर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, बट ठीक है, इसको कर लीजिए। 6x का क्यूब -4x प्लस में 3x -1 यहाँ पे स्क्वायर है। बस ये 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, इनको सॉल्व करके आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर जो अभी हमने आपको दिया उसमें आपको सेंड कर देना है, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि ये सही है या नहीं है। आप गूगल में भी चेक करेंगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए, इसका आंसर से मैं बता सकता हूँ। मैं नहीं, मतलब जितने भी टीचर्स होंगे मैथमेटिक्स के वो आपको जरूर बता देंगे कि सही है या फिर नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसको भेज देना है, करने के बाद आप, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि सही है या नहीं, और आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो नो डाउट आपके लिए हम बैठे यहाँ पे, आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी के जो डाउट्स थे, जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।